जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए इब्रानियों की किताब अध्याय 6 उसका पहला आयत का पहला भाग हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 1 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पर प्रभु के दास इस प्रकार लिखता है कि हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तब हमारा सोचने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारा फैसलों का लेने का तरीका सब में एक बचपना था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें कैसे जीना है। लेकिन जब हम प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब इन सारी बातों में एक बदलाव आ जाता है। तब हमारे जीवन में हम कह सकते हैं कि हम लोग सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हम लोग परिपक्व या मैच्योरिटी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसको मेजर करने का बहुत सारा तरीका है, उसमें से एक तरीका आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। कैसे पता चलेगा कि हम लोग आत्मिक रीति से परिपक्व बन रहे हैं या फिर हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं? उसका एक तरीका ये है कि हम लोग जीवन में आने वाले समस्याओं का सामना किस प्रकार करते हैं। वो तरीका हमें बताएगा कि क्या हम प्रभु में परिपक्व है या अभी भी हम प्रभु में बच्चों समान है। फॉर एग्जाम्पल, उत्पत्ति की किताब अध्याय 30 और उसकी पहली आयत में वहां पर राहेल के बारे में लिखा गया है। राहेल और याकूब के पास कोई संतान नहीं था, तो राहेल वहां पर बोलती है याकूब से, मुझे संतान दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ पर राहेल के जीवन में एक संकट है, एक परेशानी है। वो देखती है कि मेरे बहन के पास बच्चे हैं और वो अपने जीवन को देखती है तो उनके जीवन में कोई संतान नहीं है। तो अपने दुख और अपने परेशानी को लेकर उसके साथ वो कैसे डील करती है। राहेल अपने पति के पास जाकर एक लड़ने जैसा हरकत करती है। वो कहती है, मुझे बच्चे दो, मुझे संतान दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यहाँ पर राहेल की इन बातों से हमें समझ आता है कि राहेल के अंदर का वो दुख फ्रस्ट्रेशन में बदल गया है। वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर है, उसके अंदर डाह है, वो कुड़कुड़ा रही है, वो शिकायत कर रही है, वो याकूब अपने पति पर दोष लगा रही है, जैसे कि याकूब उनको संतान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर राहेल के जीवन में जब एक प्रॉब्लम है, राहेल उसको सही तरीके से उसका सामना नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा ही प्रॉब्लम हन्ना के जीवन में भी था। पहला शमूएल पहला अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, हन्ना भी दुखी थी क्योंकि उनके परिवार में कोई संतान नहीं था। जबकि हन्ना के सौतन के पास बच्चे थे, लेकिन हन्ना के पास कोई संतान नहीं था। लेकिन हन्ना इस परेशानी का सामना कैसे करती है? हन्ना प्रभु के उपस्थिति में जाकर बिलख बिलख कर रोती है। वो प्रार्थना करती है और परमेश्वर के सामने इंतजार करती है, और परमेश्वर उनके जीवन में एक संतान देकर आशीष देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम दो बहनों को देख सकते हैं जो समस्याओं के बीच में अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक है जो कुड़कुड़ाकर दोष लगा रही हैं, और दूसरा है जो पति को दोष नहीं दे रही हैं लेकिन प्रभु के सामने बैठ के रो रही हैं। तो दोनों के जीवन के फर्क को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में जब कोई संकट और परेशानी है, तब क्या हम राहेल जैसा है या फिर हम हन्ना जैसे हैं? हमें चेक कर कर देखना है। अगर आपको लगता है अभी भी आप राहेल जैसे हैं, इसका मतलब आप आत्मिक परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आपका अगर रिएक्शन हन्ना समान है, तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इसी में आप आगे बढ़िएगा। एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से पतरस के बारे में भी जानते हैं, यहूदा इस्करियोती के बारे में भी जानते हैं। दोनों लोगों ने परमेश्वर के सामने पाप किया। पतरस का पाप ये था कि पतरस ने यीशु को 3 बार इनकार किया, जबकि उसके पहले ही यीशु ने उनको वार्न किया था, चेतावनी दिया था कि तू मुझे इनकार करेगा। तो पतरस वहां पर प्रार्थना कर सकता था, पतरस ने वहां पे प्रार्थना नहीं किया और उसने यीशु मसीह के कहे अनुसार 3 बार यीशु को इनकार कर दिया। और यहूदा इस्करियोती ने भी गलती की। यहूदा इस्करियोती ने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए
यीशु मसीह को पकड़वा दिया। लेकिन इन दोनों चेलों के बीच में उनके जीवन में एक फर्क है। पतरस को जब एहसास होता है कि मैंने गलत किया, पतरस वहां पर पछताता है, रोता है, प्रभु से माफी मांगता है। लेकिन यहूदा इस्करियोती, उसके अंदर दुख तो है, लेकिन वो पछता कर रोकर प्रार्थना नहीं करता है, वो जाकर फांसी लगाकर मर जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं पतरस के जीवन में एक अच्छा गुण है, और वो क्या है कि वो अपने गलतियों को मानकर, उसके लिए पछतावा कर कर वो प्रभु से माफी मांगता है। मेरे प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में भी बहुत से वक्त हम लोग गिर जाते हैं। कभी कभी जानबूझकर हम पाप करते हैं, कभी कभी अनजाने में पाप हो जाता है। लेकिन हमारा रिएक्शन किस प्रकार है, हम उस पाप को देखकर हम क्या करते हैं? क्या यहूदा इस्करियोती जैसा हम हमेशा के लिए प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, या फिर हम पतरस जैसे मन फिराकर प्रभु के सामने रोकर माफी मांगते हैं? मेरे प्रियो, अगर हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, तब हमारे एटीट्यूड पर, हमारे मनसा पर हमें ध्यान देना है। अय्यूब और अय्यूब की पत्नी, दोनों के जीवन में संकट आया, दोनों ने अपने बच्चे खोए, दोनों ने अपना धन संपत्ति खोया। लेकिन अय्यूब का रिएक्शन अलग था, उनकी पत्नी का रिएक्शन अलग था। पत्नी कहती है प्रभु को कोसो और मर जाओ, लेकिन अय्यूब क्या करता है? अय्यूब बोलता है मैं प्रभु के खिलाफ पाप नहीं करूंगा, मैं अपने शब्दों से पाप नहीं करूंगा। देखिए मेरे प्रियो, दोनों के बीच का फर्क। तो आज हमारे जीवन को हमें परखना है। हमें आत्मिक सिद्धता की ओर बढ़ने का मतलब है कि हमारे जीवन का स्वभाव पर हमें ध्यान देना है। परेशानियों के बीच में हम लोग कैसे परेशानियों का सामना करते हैं, उस बात पर हमें ध्यान देना है। क्या हम हन्ना जैसे हैं या फिर हम राहेल जैसे हैं? क्या हम पतरस जैसे हैं या यहूदा इस्करियोती जैसे हैं? क्या हम अय्यूब जैसे हैं या अय्यूब की पत्नी जैसे हैं? मेरे प्रियो, आज होने पाए कि हम लोग दृढ़ता के साथ ये बोल पाए कि हम लोग परिपक्व मसीह भाई और बहन हैं। प्रभु हम पर अनुग्रह करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु, आज हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें एक अच्छा मन देना, एक अच्छा एटीट्यूड देना परमेश्वर। परेशानियों के बीच में आपको देखकर, आपके चरणों में बैठकर आपके कार्यों की इंतजार करने के लिए आप हमारी मदद करना परमेश्वर। संसार में देखकर, संसार की बातों को देखकर हमारा विश्वास हिलने ना पाए प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर हमारा विश्वास आप में दृढ़ रहने पाए। संकट के बीच में, परेशानी के बीच में, तंगी मुसीबत के बीच में प्रभु जी, हम लोग प्रार्थना कर कर आपके चरणों में इंतजार करेंगे। प्रभु आप हमारे लिए कार्य करेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप पर विश्वास करने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होंगे, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। वचन सुनने वाले हर एक जन अपने आत्मिक जीवन में अपने बचपना को छोड़कर परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए आप मदद करना प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।